जितने भी विद्यार्थी आज मैथ का एग्जाम दे के आए हैं फर्स्ट सिटिंग वाले आंसर की मिला लीजिए। मेरे पास सेट ये है, फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए कितना सही बना के आए हैं। चलिए 100% सही उत्तर मिलेगा इस चैनल पे, 100% सही उत्तर, ठीक ना, मिला लीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है किसी बाह्यता बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेमी तो PB बराबर, तो राइट आंसर B हो जाएगा, 8 सेमी ही होगा, B राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप लोग तो मिलाते जाइए फटाफट। दूसरा प्रश्न कर रहा है यदि PA एवं PB किसी बाह्यता बिंदु P से O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं एंगल APB बराबर 80 डिग्री, तो एंगल POA बराबर, तो इसका राइट आंसर 2 का A निकलेगा 40 डिग्री, ठीक ना। आप लोग आंसर मिलाते जाइए सीधा। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न का है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो राइट आंसर 4 का 80 हो जाएगा, 9:16, ठीक ना। आप लोग मिलाते जाइएगा फटाफट। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न का रहा है कि 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कोण 30 डिग्री है, क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो राइट आंसर 5 का C निकलेगा 462 cm स्क्वायर, ठीक ना, 462 निकलेगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न का रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 5:7। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का रहा है कि 7 सेक स्क्वायर A माइनस 7 टेन स्क्वायर A बराबर, तो राइट आंसर 7 का आपका B निकलेगा, 7 निकलेगा। यह सब सवाल हम पढ़ाए थे, जितना सवाल हम सुबह हम पढ़ाए थे सारा सवाल लड़ गया है, ठीक ना। बस अंक वगैरह कहीं कहीं चेंज कर दिया। हम इसमें पढ़ाए थे क्या, 9 वाला पढ़ाए थे, 9 सेक माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल वही है, बस अंक चेंज हुआ है। सभी हम सवाल पढ़ाए थे और सभी लड़ गया। 20 नंबर का रहा है यदि x बराबर A कोस थीटा और y बराबर B साइन थीटा, तो B स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कार्य निकाल लें, तो इसका आंसर जब निकलेगा A स्क्वायर B स्क्वायर निकलेगा, ठीक ना, A राइट आंसर निकलेगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर दूरी पर है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो राइट आंसर 9 का जो निकलेगा आपका 9 का B निकलेगा 10√3 मीटर, ठीक ना। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न का रहा है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई है, तो राइट आंसर C निकलेगा 20√3 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का रहा है कि वर्ग अंतरालों इतना के वर्गों की लंबाई सबके अंतर देखना है, तो 2 से 5 है, 5 से 8 है, यानी कि 3 है, तो B राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न का रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 9 हो जाएगा, B राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर का रहा है कि प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, तो राइट आंसर C निकलेगा, 7 निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 14 का रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, B राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का रहा है कि इतना का बहुलक वही होता है जो ज़्यादा बार दिया रहे, तो इसमें 5 ज़्यादा बार दिया है, तो 5 बहुलक हो जाएगा, A राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न का रहा है यदि PE बराबर इतना दिया है, तो P डैश बराबर निकालना है, तो राइट आंसर 16 का आपका C निकलेगा 0.98, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 17 नंबर का रहा है कि 17 नंबर दो पासों के एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रक्रिया क्या है, तो राइट आंसर B निकलेगा, 1/6 निकलेगा। उसके बाद देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न का रहा है कि दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर A निकलेगा, 1/2। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर प्रश्न का रहा है एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक छाया चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर C निकलेगा, 1/6। उसके बाद देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न का है एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रक्रिया, तो राइट आंसर B निकलेगा, 1/3, ठीक है ना। आप लोग फटाफट आंसर मिलाते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
21 नंबर प्रश्न कर रहा है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है तो उनकी पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो राइट आंसर सी निकलेगा 16:25। उसके बाद आपका 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उसके आयतनों का अनुपात निकालना है, तो वह 96:75 निकलेगा, 175 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 3πr² होता है, सूत्र पूछा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 24 नंबर प्रश्न का है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेमी² है और त्रिज्या 14 सेमी हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो राइट आंसर इसका 24 का आपका बी निकलेगा, 20 सेमी। उसके बाद आपका 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेमी है तो इसके कोर की लंबाई है, तो राइट आंसर 25 का ए हो जाएगा, 2 सेमी, ठीक है ना, 25 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा 4 गुना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर कर रहा है किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 4:3। चलिए अगला प्रश्न आपका 28 नंबर 28 करें, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेमी² है तो इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या 14 cm निकलेगा, बी राइट आंसर निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कह रहा है यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा का मान है, तो राइट आंसर 29 का बी निकलेगा, 1 निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 1 + 10² ए बटे 1 + कोट² ए बराबर, क्या बराबर निकलेगा, 10² ए निकलेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि ए बराबर 0.1 बी बराबर 0.5 सी बराबर 3,4 किसी त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में निकालना है, तो 31 का सी निकलेगा, 6 निकलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का है 10 10 10 23 10 80 10 67 डिग्री बराबर, तो राइट आंसर 32 का बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 तो उनकी संगत भुजाओं, बस रूट करना है, रूट करने के बाद आपका कितना निकल जाएगा सी निकलेगा, 10:12 निकलेगा। उसके बाद देखिए आपका 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं, तो उसे कहते हैं छेदक रेखा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। 35 नंबर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 16:81। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेमी EF बराबर 4 सेमी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना दिया 54 सेमी², तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है, तो राइट आंसर निकल जाएगा 96 सेमी², बी राइट आंसर निकलेगा। उसके बाद 37 नंबर का है किसी त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेमी, AB बराबर 12 सेमी, तो AC का मान है, AC का मान आपका निकल जाएगा 5 सेमी निकलेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर 38 का है कि त्रिभुज DF और त्रिभुज PQR में दिया है एंगल D बराबर एंगल Q और एंगल R बराबर एंगल E हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो राइट आंसर आपका 38 का ए हो जाएगा, एंगल F बराबर एंगल P। उसके बाद आपका 39 नंबर का है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज DF इस प्रकार है कि AB बटे D BC बटे EF और CA बटे DF एवं एंगल A बराबर 40 डिग्री, एंगल B बराबर 80 डिग्री, तो एंगल F बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका C निकलेगा, 60 डिग्री निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 40 नंबर कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, वह 2 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर 41 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 और सार्वंतर 2 है तो इसका प्रथम पद 3 निकलेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर कह रहा है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है, तो इसका छठा पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी निकलेगा, इनमें से कोई नहीं,
ठीक है ना, ऑप्शन ही नहीं दिया है 42 का। उसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो यह आपका समांतर श्रेणी में नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर कह रहा है कि 45 नंबर इतना 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 के प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि एसएन कह रहा था निकालने, तो राइट आंसर 45 का सी हो जाएगा, 590 निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 46 नंबर, 46 कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइन 45 डिग्री गुना कोस 45 1/कोस 45 डिग्री, डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 47 नंबर प्रश्न, 47 कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए इंटू 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर, तो इसका राइट आंसर 47 का सी निकलेगा 1 निकलेगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है टेन 30 डिग्री बराबर, तो इसका सी मान निकलेगा 1/√3। उसके बाद देखिए 49 नंबर कह रहा है कोस 60 डिग्री, देखिए कोस 60 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, 1/2 होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है साइन स्क्वायर 90 घटा टेन स्क्वायर 45 बराबर, तो राइट आंसर डी निकलेगा 0। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0 8 कोस 60 डिग्री के बीच की दूरी है, तो राइट आंसर 8 निकलेगा, ए राइट आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर का रहा है कि यदि इतना इतना का मूल बिंदु हो तो पी के निर्देशांक एक्स वाई हो तो दूरी का रहा है ओ पी निकालने, तो इसका राइट आंसर बी निकलेगा, x² + y² का अंडर रूट। उसके बाद देखिए आपका 53 नंबर प्रश्न कर रहा है वाई अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है, वाई अक्ष से पूछ रहा है तो 12 हो जाएगा, ए राइट आंसर निकलेगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिंदु -6, -8 की कोटि है, तो कोटि आपका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर, 55 कह रहा है कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ पाद। चलिए अगला प्रश्न आपका 56 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्विघात चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, कौन सा बिंदु, तो 56 का बी हो जाएगा -3,2। उसके बाद आपका 57 नंबर का बिंदु इतना इतना की मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक निकालना है, तो इसका राइट आंसर 57 का आपका बी निकलेगा, 0,0। उसके बाद देखिए 58 नंबर कह रहा है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2, 4 और बिंदु ए के नियामक 5, 7 हो तो बिंदु बी का नियामक निकालना है, तो डी निकलेगा -1,1। उसके बाद आपका 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 तथा -6,10 हो तो वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक, तो राइट आंसर आपका बी निकलेगा 2,2। उसके बाद आपका 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हैं, तो राइट आंसर 60 का डी हो जाएगा, 3,5। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसारांक है, तो डी हो जाएगा 15/2, डी राइट आंसर हो जाएगा 15/2 गुना 5/3। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न, 62 कह रहा है कि p/2n गुना 5/m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है, तो राइट आंसर 62 का डी हो जाएगा, ठीक है ना, 101/2/3 गुना 5/2। चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में b = 4, q = 5, r = 1 हो तो a का मान निकालना है, तो राइट आंसर b निकल जाएगा 21, 5 × 20 1 21 हो जाएगा। 64 नंबर कह रहा है कि बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यक हैं, तो राइट आंसर 64 का बी निकलेगा, -1,3 निकलेगा। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न कह रहा है बहुपद x³ और का घात पूछ रहा है, तो ये दोनों गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा ना, सी राइट आंसर हो जाएगा 65 का। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर, 66 कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। उसके बाद देखिए 67 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, x² - 4। उसके बाद देखिए आपका 68 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान निकालना है, तो सी निकलेगा, -7 निकलेगा। उसके बाद देखिए आपका 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर निकालें, तो इसका राइट आंसर बी निकलेगा, 0। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k - 1 इंटू x² प्लस kx + 1 का 1 शून्यक -4 हो तो k का मान आपका 5/4 निकल जाएगा, बी राइट आंसर निकल जाएगा।
71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 0, सॉरी सी हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 72 नंबर का है, यदि बहुपद पी एक्स का 1 0 1 2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा x-2। उसके बाद देखिए आपका 73 नंबर प्रश्न का है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो राइट आंसर सी हो जाएगा b/c। उसके बाद आपका 74 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, 75, तो 75 का डी हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। 76 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक निकालना है, यानी कि डी निकालना है, तो एक निकलेगा, ए राइट आंसर निकलेगा 76 का। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन x बराबर 0 के लेखा चित्र पर है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 78 नंबर का है, यदि p+1, p2p +1, 4p-1 समांतर से डी में हो तो p का मान, तो p का मान आपका निकलेगा 2 निकलेगा, बी राइट आंसर निकलेगा। 79 नंबर का है कि समांतर से डी 1 5 9 डॉट का सार्वंतर है, तो कितना निकलेगा, सार्वंतर सी निकलेगा, 4 निकल जाएगा। अगला प्रश्न आपका 80 नंबर का है कि समांतर से डी इतना इतना का कौन सा पद 38 है, तो राइट आंसर सी निकलेगा, 12वां पद। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न 81 नंबर कह रहा है कि साइन 90 डिग्री घटा ए बराबर, तो बी राइट आंसर निकलेगा, कोस ए। अगला प्रश्न आपका 82 नंबर कह रहा है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने का रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका 82 का बी निकलेगा, 1। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान है, तो बी निकलेगा, √2। उसके बाद आपका 84 नंबर प्रश्न 84 का है, यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2tan a बटे 1 - tan स्क्वायर ए बराबर, तो इसका राइट आंसर जो है 84 का बी निकलेगा, tan 60 डिग्री। उसके बाद आपका 85 नंबर प्रश्न का है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान, तो राइट आंसर बी निकलेगा, 12/13। अगला प्रश्न 86 नंबर का है कि कोस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुना tan 80 डिग्री बटे कोट 10 डिग्री बराबर, तो बी निकलेगा, इसका मान 1। अगला प्रश्न 87 नंबर कर रहा है कि यदि tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान, तो राइट आंसर 87 का सी निकलेगा, 90 डिग्री। 88 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि कोस थीटा बराबर एक्स तो tan थीटा बराबर, तो राइट आंसर बी निकलेगा, 1 - x स्क्वायर का अंडर रूट बटे एक्स, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा 88 का। 89 का 1 - कोस पर पावर थीटा कोस पर पावर 4 थीटा बराबर, तो इसका राइट आंसर आपका बी निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कोस स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न आपका 90 नंबर 90 कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, तो वह हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 91 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का शून्यक है, 3 एवं -10 दिया है अल्फा, तो माइनस हो जाएगा, -7 और माइनस, यानी कि बी राइट आंसर निकलेगा इसका, 91 का, ठीक ना, माइनस प्लस होगा ना, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना, ए हो जाएगा 91 का। 92 नंबर कह रहा है 91 का ए हो जाएगा। 92 नंबर कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -2 है, तो द्विघात बहुपद, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 93 नंबर कह रहा है, 93 नंबर की यदि पी एक्स बराबर इतना इतना दिया है, भाग देना है, तो इसका घात पूछ रहा है, भाग देने के बाद भागफल का घात, तो 93 का बी निकलेगा, 3। 94 नंबर का है कि इतना इतना समीकरण दिया है, कितने हल होंगे, तो 94 का सी हो जाएगा, अनगिनत हल होंगे। उसके बाद 95 नंबर का है, दो रेखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या इनमें से कोई नहीं होगा, डी हो जाएगा 95 का। 96 नंबर प्रश्न का है, रेखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 9 = 0 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगत, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है, तो राइट आंसर ए निकलेगा, 13/9।
उसके बाद 98 नंबर का है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान d निकलेगा 6 निकलेगा। उसके बाद देखिए 99 नंबर प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल -3/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल निकलेगा 2, बी राइट आंसर निकलेगा। लास्ट 100 नंबर का है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति आपका हो जाएगा वास्तविक एवं समान। तो 100 में 100 मैंने आपको 100% सही उत्तर बता दिया है, ठीक ना। जितना हम बताए सारा लग गया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।